वो हाईवे बनाने के काम भी अखिलेश यादव ने किए, बच्चियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किए, साइकिल थमाने का काम किए। आपकी तरह नहीं कि जनता से छीनने का काम किया, किसी बच्चों को वहां मस्जिदों पे चढ़ा दिया, मंदिरों पे चढ़ा दिया, क्योंकि आपके गृह मंत्री का बेटा तो बीसीसीआई के अंदर बैठा हुआ है, बीसीसीआई से आईसीसी में पहुंच गया। और जो गरीब जनता जो है, उनके बच्चे जो हैं, उनके बच्चों को आपने कभी मंदिरों पे कभी मस्जिदों पर बस इन्हीं काम में उलझा रखा है। और आपने कितना बेहतरीन काम किया है, जरा ये बताइए ना। आपने तो ये काम किया कि आपने एक के साथ एक दारू फ्री कर दी। आप अखिलेश यादव की तुलना, आपके बच्चे, अखिलेश यादव ने तो वो किया कि अगर उनके बच्चे हाई प्रोफाइल और अगर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने प्रदेश के बच्चों को भी पढ़ाने का काम किया। और आपने मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर सिर्फ आपने सत्ता हासिल करी। आपने तो इतने बड़े बड़े घोटाले किए। आपकी सरकार, अगर एक शब्द में पूछा जाए रैपिड फायर राउंड में कि भैया पैखाना घोटाला किसने किया, तो सबसे पहले नाम आता है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का। किसकी पार्टी के मुख्यमंत्री खड़े होकर वहां रो रहे थे विधानसभा में, तो नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। और काय बात के योगी, साधु बाबा सारे काम करेंगे, मंदिर में घंटी भी बजाएंगे और वहां पर संसद में भी बैठेंगे, है सारे काम ये करेंगे। हिंदू राष्ट्र में तो यही चलेगा ना सर। एक बात आप मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र, जिस हिंदू राष्ट्र की आप परिकल्पना करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, जरा मुझे यह बता दीजिए आप मुझे कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए कभी अमित शाह का बेटा जैसा आगे क्यों नहीं आता, अनुराग ठाकुर के बच्चे आगे क्यों नहीं आते? मोदी जी के भाई आ रहे हैं ना। कौन से मोदी जी की है? मोदी जी के भाई तो मोदी जी के जो अपने सगे भाई है वो आ रहे हैं क्या? मोदी जी के अपने सगे भाई हैं वो आ रहे हैं क्या? गांव बना रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं। भैया मेरी बात सुन लीजिए, मुझे ये बता दीजिए, वो चलिए वो प्लॉट काट रहे हैं, वो उनकी अपनी पैतृक संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं उस पे, पर्सनल प्रॉपर्टी पर उनका राइट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो कि जिस धीरेन्द्र शास्त्री उस व्यक्ति को कहते हैं कि वो जो मुसलमान है, जो उनका बचपन का दोस्त है, उसको उस गांव में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? बस इस सवाल का जवाब दे दो। और बात रही दूसरी, ये अखिलेश यादव की हार का कारण सिर्फ यही रहा कि अखिलेश यादव ने चर्चा करी तो बच्चों को पढ़ाने पर, और इस देश के लोग बिजी हैं हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिदों के नाम पर। वो व्यक्ति, और मैं ये समझता हूं कि अगर पूरे भारत देश के अंदर कोई डाउन टू अर्थ अगर कोई व्यक्ति है, कोई नेता आज की डेट में है, पहले नंबर पर तो लालू और मुलायम सिंह यादव ये तो थे ही थे, लेकिन अगर आज कोई नौजवान में कोई यंगस्टर कोई लीडर है तो सिर्फ एकमात्र एक ही नेता है जिसका नाम है अखिलेश यादव। हर एक व्यक्ति से एक, और जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर कॉन्क्लेव में बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर, मध्य प्रदेश के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर तो विकलांग के लिए जगह ही नहीं है। आप ये सोचिए, उस व्यक्ति ने, एक लड़का जो ठीक से बोल नहीं पाता, उसको उन्होंने कहां से कहां तक की जगह पहुंचाने का काम किया, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ ये समझते हैं कि हर एक व्यक्ति को राजनीति में आने का हक है, हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है, और इसीलिए वो समाजवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं। रेखा गुप्ता गलत क्या बोली सर? है रेखा गुप्ता गलत क्या बोली? रेखा गुप्ता से जरा ये पूछ लीजिए कि जिनको आप नोटी चोर कह रही हैं, तो ये बता दीजिए कि भीख मांगने वाला प्रधानमंत्री कौन? एक शब्द में तो नरेंद्र मोदी जी। झूठ बोलकर जनता को चूना लगाने वाला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। बचपन में जहां आदमी तोता नहीं पकड़ सकता, वो मगरमच्छ पकड़ के ला रहे हैं, तो पब्लिक को झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। समझ रहे हैं? बांग्लादेश की लड़ाई लड़ने वाला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। दूसरी बात ये कि जो आदमी बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है, उस समय बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, आज अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो मोदी जी काहे नहीं जा रहे कि 47 लेकर वहां बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को बचाने के लिए, या सिर्फ पाकिस्तान में बिरयानी तोड़ने जाएंगे हैं, और बांग्लादेश में शेख हसीना के शपथ ग्रहण में ही जगह जाएंगे? ये तो मुझे बता दीजिए। तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन? मुझे आप बताइए एक शब्द में, रैपिड फायर में बताइए। खैर आप तो बोलेंगे नहीं, आपके तो आका हैं और घर में काका भी हैं, और आप ये समझ लीजिए उनके लिए आप रामू काका हैं, ये आप समझ लीजिए। तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, नेपाल बगल वाला जो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है उसका भारत में हिंदू राष्ट्र बनेगा। बगल वाला? आपके बगल में भी राष्ट्र बसा हुआ है? नेपाल बन रहा है ना हिंदू राष्ट्र, आंदोलन हो रहा है। तो आप नेपाल में रहते हैं, भारत में रहते हैं? भारत भी बनेगा हिंदू राष्ट्र। एक बात आप मुझे बताइए, कब बनेगा? ऐसे ही बनेगा जैसे क्या कहते हैं, भारत देश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, वो लोग कौन थे जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पानी नहीं पीने दिया, उनको समानता का अधिकार नहीं दिया, उनको जो है पढ़ने नहीं दिया, उनके साथ किस तरीके का भेदभाव हुआ? वो लोग कौन थे? मुसलमान थे क्या वो लोग, जिन्होंने बाबा साहब को मंदिर में नहीं घुसने दिया? मुझे आप बताइए ना। उनके साथ पढ़ने नहीं दिया, बताइए आप मुझे, उनको बैठने नहीं दिया, वो लोग कौन थे? मुसलमान थे? नहीं, ये वही लोग थे। और मैं एक बात बताता हूं, ये तो शुक्र है कि इस देश में मुसलमान है, अगर मुसलमान नहीं होता तो ये हिंदू आपस में लड़के मर गया था। और मैं एक बात बताता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर
अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री होते तो आज उत्तर प्रदेश ना उत्तम प्रदेश बन चुका होता। ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, इनकी तरह नहीं अनपढ़ जाहिल और गवार, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जानता है एजुकेशन की वैल्यू क्या है। तभी अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा था और प्रदेश के बच्चों के हाथ में लैपटॉप थमा रहा था, ताकि प्रदेश के बच्चे पढ़ें और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करें। मुल्ला मुलायम बना रहे थे जी, मुल्ला मुलायम बना रहे थे अखिलेश यादव। भाई साहब, मुलायम सिंह यादव की तो जूती की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते ये लोग। वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने भारत देश के जवान के पार्थिव शरीर को घर लाने की परमिशन दी, वो मुलायम सिंह यादव थे। उनकी तो जूती की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते ये लोग।